अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज फयाज अली, लेक्चरर ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन पाकिस्तान। तो हमने स्टार्ट किया है फीडर बायोलॉजी का बुक, जो नया बुक आया है, न्यू बुक फीडर बायोलॉजी का, वो 10th ग्रेड का उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर्स कर लिए हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आर्गान्स कौन से होते हैं, फिर हमने एसोसिएटेड आर्गान्स पढ़े थे पिछली वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कि खाना जब यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है ओरल केविटी के अंदर, फिर इसे को स्वालो कैसे किया जाता है, फिर वो स्टोमक तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, स्टोमक में पहुंचने के बाद फिर आगे डाइजेशन का प्रोसेस फिर आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, आगे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ तक हमें क्लियर करना है। जो स्टेप वाइज इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये बुक आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सीक्वेंस से हर चीज बताई है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बताई है। पहले इन्होंने बताया कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, फिर उसके अंदर आर्गान्स कौन से होते हैं, फिर एसोसिएटेड आर्गान कौन से होते हैं, फिर जो है कैसे जो है माउथ से जो हलक से जो है खाना नीचे उतरता है, फिर जो है आगे क्या है, हर स्टेप को ठीक से किया है। तो आज हम पढ़ेंगे 1.3 टॉपिक है स्वालोइंग। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि भाई ओरल केविटी है जहां पे खाना फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, जहां पे माउथ से इंटर होता है। ठीक है, तो ओरल केविटी के अंदर टंग होती है, टीथ होती है, यहाँ पे खाना क्रशिंग होती है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, केमिकल डाइजेशन भी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब वो खाना जो है जिसको आप कहेंगे बोलस, ठीक है, जहाँ पे जो खाना जो है कॉम्प्लेक्स फूड होगा वो यहाँ पे मेस्टिकेट हो गया, अब बन गया बोलस। अब ये बोलस जो है मुंह से जो है ओरल केविटी से नीचे कैसे आएगा, ओरल केविटी से हमें नीचे उतारना है ईसोफेगस तक। तो ये ईसोफेगस तक उतारने के प्रोसेस को कहते हैं स्वॉलोइंग। ठीक है, टू टेक फूड फ्रॉम ओरल केविटी टू टेक इनसाइड द फूड फ्रॉम ओरल केविटी टू ईसोफेगस अप टू ईसोफेगस, दैट इज कॉल्ड स्वॉलोइंग। उससे आगे स्टोमक तक पहुंचाना वो स्वॉलोइंग नहीं होगा, वो पेरिस्टालसिस होगा। ठीक है बेटा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब जो है ये पूरा जो है स्वॉलोइंग का प्रोसेस बहुत ही मजेदार है। देखो अल्लाह ताला ने जो हमारे सिस्टम जो दिया है हमारा, ये कुछ कंट्रोल में होता है, कुछ कंट्रोल में नहीं होता। हम जो कोई चीज निगलना चाहते हैं, ठीक है, निगलना चाहते हैं, स्वालो करना चाहते हैं, तो हमारी विल होती है। हमें कभी भी महसूस होता है कि खाना ये खराब है, इसकी टेस्ट सही नहीं है, या पुराना है, या कभी भी कुछ ऐसा कुछ महसूस होता है तो हम खाने को निकाल देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता कि इनवॉलेंट्री जैसे ही खाना रखते हैं अंदर चला जाता तो नुकसान होता। देखिए ये जो स्वालो करना हमारे बस की बात है कुछ हद तक, जब तक ये अलग से नीचे नहीं जाता। जब ये फेरेंस तक पहुंच जाएगा फिर ये वापस ना निकल पाएगा या ना ही हमारे कंट्रोल में, फिर वो नीचे जाएगा पेरिस्टालसिस के जरिए। अब 4 फेजेस होते हैं स्वालो करने के। एक ओरल प्रिपरेटरी फेज, जहां पे जस्ट ओरल केविटी जो है, जहां पे टंग के ऊपर खाना मौजूद है, ये प्रिपेयर करेगा अपने आप को कि अब वाकई जो है स्वालो करना है या अभी और जो है क्रशिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद ओरल ट्रांसपोर्ट फेज, फिर ओरल से ट्रांसपोर्ट, ओरल केविटी से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बैकवर्ड। फिर फेरेंजल फेज, फेरेंक्स से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ट्रेकिया की तरफ। फिर ट्रेकिया से जो है, ट्रेकिया और इसोफेगस का जो कॉमन फेज है, उसके बाद जो इसोफेगस के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये फेज होते हैं। अब कैसे होता है, फर्स्ट ये बुक की लाइन से जो मैंने यहाँ पे लिखी है बेटा, ताकि हर चीज जो है बुक से रिलेटेड कोई भी आउट चीज ना हो, क्योंकि दूसरे बुक्स में थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन हमें फिडल पढ़ना है, यही चीज पढ़नी है, उससे हटकर नहीं पढ़ना। एक तो ये है टंग, टंग पासिस अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट रूफ ऑफ माउथ। बोलस को जो है बैकवर्ड मूव करती है, कैसे, अपवर्ड करके। ये खाना यहाँ पे मौजूद है, ये टंग है, ऐसे समझो, ये ऐसे अप करती है और पीछे भी जाती है। ठीक है, टंग, तो इस तरह से खाना पीछे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारे पेलेट होते हैं। एक होता है, ये देखो स्ट्रक्चर, ये हमारी ओरल केविटी है टोटल, ये टंग हो गई। ऊपर एक हिस्सा होता है, होते हैं हार्ड पेलेट, इसको पेलेट कहते हैं। और जो बैकवर्ड होता है पेलेट, उसको कहते हैं सॉफ्ट पेलेट। ये उभरा हुआ होता है, ये नेजल केविटी को कवर करने में हेल्प करता है, अदरवाइज ये खुला होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये खाना अपवर्ड गया और बैकवर्ड गया तो खाना यहां तक पहुंच जाएगा इसके पास। ठीक है, किसके पास, सॉफ्ट पैलेट के पास। अब सॉफ्ट पैलेट को पुश करेगा, सॉफ्ट पैलेट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और नेजल केविटी को बंद कर देगा ताकि खाना नेजल केविटी के अंदर ना जाए। ठीक है, सांस में मुश्किलात ना हो। ठीक है, अच्छा, अब जो है उसके बाद ये 2 स्टेप्स हो गए, इसी के अंदर एक के अंदर ये चीज हो गई। हाँ, ये 2 हो गए। सॉफ्ट पैलेट क्लोजेस द नेजल कैविटी एट द बैक, ये 2 फेजेस हो गए। उसके बाद द लेरेंक्स कार्टिलेज,
around the top of trachea is pulled toward so that glottis lies under the back of tongue। उसके बाद ये जो है ट्रेकिया, और ट्रेकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज का एक हिस्सा होता है रिस्पायरेशन करने का, जो है वो आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा होता है इसोफेगस, जो खाने का होता है, विंड पाइप जो 25 सेंटीमीटर होता है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था। तो ये जो दो हैं बेटा, ये तो दो हैं साथ ही साथ होते हैं, इसकी ओपनिंग के साथ होती है। तो खाना उसके अंदर भी जा सकता है, ट्रेकिया के अंदर, इसोफेगस के अंदर भी जा सकता है। तो ट्रेकिया के अंदर गया तो मसला होगा, सांस लेने में मुश्किल होगी, तो उसको बंद करना है। तो क्या होगा, लेरिंक्स जो अपर पार्ट होता है ट्रेकिया का, ये अपवर्ड आता है, थर्ड फेज में अपवर्ड आता है, और उसके ऊपर एपिग्लोटिस होती है, उसको बंद करता है, ग्लोटिस को बंद करने की कोशिश करता है। द लेरिंक्स कार्टिलेज का बना होता है, जो अराउंड द टॉप ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर होता है, पुल्ड अपवर्ड सो दैट ग्लोटिस लाइज अंडर द बेक ऑफ द टंग। ग्लोटिस जो ओपनिंग होती है टंग के नीचे आ जाए, ताकि जो है खाना उसके अंदर ना जाए, जो है कवरिंग हो जाए। तो फोर्थ फेज में द एपिग्लोटिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द फूड। फिर एपिग्लोटिस बन जाती है कवरिंग, उस ट्रेकिया के ऊपर एक कवरिंग बन जाती है। एपिग्लोटिस एक जो है कार्टिलेज की बनी होती है, ये जो है इसके ऊपर कवरिंग आ जाती है ताकि खाना इसके अंदर ना एंटर हो, और इसोफेगस के अंदर खाना एंटर हो, जिसको बोलस कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा होता है स्वालोइंग का प्रोसेस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेरिस्टेल्सिस। ओके बेटा, अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि पेरिस्टेल्सिस क्या है। ठीक है, स्वालोइंग हमने पढ़ा, जिसके अंदर निगलना होता है, निगल लिया खाना जो है माउथ से जो है नीचे फेरेंक्स तक पहुंचा दिया। अब वो खाना पहुंचेगा कैसे, स्टोमक तक। ठीक है, स्टोमक तक पहुंचाना है, जो आगे डाइजेशन करवानी है। ठीक है, तो इसको पहुंचाने के लिए एक हमारे पास ट्यूब है, जो एलिमेंट्री कैनाल एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते में कोई जो है धक्का देने वाला हो, पुश करने वाला हो, तब जो है खाना जो है नीचे जाएगा। तो उसके लिए जो इसोफेगस है, उसकी मसल्स में जो है स्पेशल टाइप्स की मसल्स मौजूद होती हैं, जो हमेशा उसके अंदर वेवी मूवमेंट करवाती रहती हैं। सो इट इज अ पेरिस्टेल्सिस क्या है, इट इज अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मसल्स, ये सिर्फ इसोफेगस के अंदर नहीं होती, पूरी जो मसल जो होती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी मसल्स है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके अंदर ये मसल्स होती हैं, जो वेव लाइक मोशन करवाती है। वेव क्या होती है, इस तरह से वेव होती है जो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। ठीक है, इस तरह से ये देखो इसोफेगस जो हमें पता है कि जैसे वॉशिंग मशीन होती है, उसका जो ट्यूब होता है पानी के निकाल वाला, इसी तरह से इसोफेगस होता है। उसके अंदर ये जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो हमेशा वेव की फॉर्म में रिलैक्स कांटेक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कांटेक्ट करती रहती हैं। तो जो बोलस जो है फेरिंक्स से नीचे जो है गया, हमने ऑलरेडी पढ़ा स्वॉलोइंग के दौरान के कैसे होता है, लेकिन जब फेरिंक्स के नीचे गया, इसोफेगस के अंदर पहुंचा, तो इसका काम है अब यहाँ से स्टोमक तक पहुंचाना। तो ये वेव लाइक जो मोशन हो रहा है इसके अंदर, उसकी वजह से खाना ऊपर से नीचे आता है। तो क्या यहाँ पे डाइजेशन होगी, ये सवाल पैदा होता है। क्या पेरिस्टेल्सिस होता है और कुछ नहीं होता? क्या पेरिस्टेल्सिस सिर्फ डाइजेशन, सिर्फ जो स्टोमक तक पहुंचाती है? नहीं। देखो, पहली बात कि इसोफेगस के अंदर कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता बेटा। ठीक है, दूसरी बात कि ये सिर्फ पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होती है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, ये सिर्फ स्टोमक तक नहीं होती। एलिमेंट्री कैनाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके अंदर ये वेव चल रही थी। आप जब कुर्बानी आ रही है उसमें देखेंगे कि जब हम जो है ज़बह करते हैं कोई भी जानवर, उसके अंदर हम इंटेस्टाइन वगैरह देखते हैं, तो वो हमेशा मूवमेंट कर रहे होते हैं, आधा घंटा 2 घंटे तक जो है वो एक करते रहते हैं। वो उसके अंदर ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट चल रही होती है। ठीक है, वो खाने को आगे भेजने के लिए, तो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या इसके अंदर डाइजेशन होती है? इसका मैं रीजन लॉजिकल बताता हूँ। देखो बेटा, ये जो वेवी मूवमेंट होती है, वेवी मूवमेंट जो चल रही है, इसके अंदर मोशन जो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा है, इसमें खाना नीचे आ रहा होता है। तो क्या ये खाने को या वेव चलाने को कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लगता है? नो। 10 मिनट लगते हैं? नो। ये जस्ट सेकंड्स के अंदर ये काम हो रहा होता है। 1 सेकंड से लेयर गई, वेव गई, फिर दूसरी वेव बनी, तीसरी वेव। तो क्या इतने में खाना रुकेगा ज्यादा देर? यहाँ पे खाना तो नीचे आ जाएगा स्टोमक के अंदर। तो क्या इसको कितना डाइजेशन के लिए टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसोफेगस के अंदर इतना डाइजेशन होती नहीं है। सो इसोफेगस द ओनली एरिया ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर डाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। ओके, उसके बाद कुछ और भी है, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन यहाँ तक जो है स्टोमक और माउथ के बीच में जो एरिया है इस पे ये। अच्छा, दूसरा सवाल ये होता है कि
क्या इसोफेगस के अंदर जो खाना मौजूद है ऑलरेडी, क्या उसके अंदर खुद की डाइजेशन हो रही होती है? उसके अंदर डाइजेशन हो रही होती है, लेकिन इसोफेगस नहीं करवा रहा होता। डाइजेशन फिर कैसे हो रही होती है? देखो, सेलिवा जब माउथ में खाना रखा हमने ओरल कैविटी के अंदर, तो उसके ऊपर सेलिवा लगी थी, उस वहां से डाइजेशन स्टार्ट हुई थी। तो सेलिवा अभी भी लगी हुई है उसके अंदर, तो वो डाइजेशन पार्शियली डाइजेशन फूड जो है वो अभी जा रहा है नीचे, तो उसके अंदर डाइजेशन होती जाएगी, इसी तरह से खाना नीचे पहुंच जाएगा। सो दिस आर अबाउट द पेरिस्टालसिस, इट इज अ वेवी और वेव ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल। अच्छा, कभी कभार जो है ये उल्टा प्रोसेस होता है। ये पेरिस्टालसिस में से होता है कि टॉप टू बॉटम खाना आता है, कभी कभी बॉटम टू टॉप आना शुरू हो जाता है, जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं, ठीक है, वो एंटी पेरिस्टालसिस कहा जाता है। वो इनवॉलेंटरी एक्शन है, ठीक है। इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, उसमें क्या होता है, ये कुछ जरासीम की वजह से, एसिडिटी वगैरह की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है वोमिटिंग होती है। अदरवाइज ये नॉर्मल पोजीशन ये है कि ये वेव्स जो होती हैं टॉप टू बॉटम आती हैं। दिस ऑल अबाउट इट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप सारी वीडियोस देखें, मैंने पूरा चैप्टर जो कवर करवाया है, बाकी भी करवा रहा हूँ। पूरा फीडर जो है न्यू बायोलॉजी बुक जो है मैं कवर कराऊंगा। सबसे पहले मेरे चैनल पे आप देख लें, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, मेरे ही चैनल मिलेगा। इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ